Dear students, welcome to week number 4, lecture 7 and 8. इस वीक की आउटलाइन कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले हम पिछले वीक यानी वीक नंबर 3 की एक क्विक रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे HTML टेबल्स को और HTML टेबल्स की मुख्तलिफ वेरिएशंस को डेवलप करेंगे यूजिंग HTML। आफ्टर डिस्कशन ऑफ टेबल्स हम HTML लिंक्स के मुतालिक पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि मुख्तलिफ पेजेस को आपस में कैसे लिंक किया जा सकता है। इस वीक के आखिर में हम एक इंतहाई दिलचस्प टॉपिक यानी एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ के मुतालिक डिस्कस करेंगे और इनके डिफरेंस को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। पिछले वीक अगर आपको याद हो तो हमने लिस्ट के मुतालिक पढ़ा था और सबसे पहले डिस्कस किया था ऑर्डर्ड लिस्ट को। ऑर्डर्ड लिस्ट को डेवलप करने के लिए हमने OL का टैग यूज किया था। ऑर्डर्ड लिस्ट की डिस्कशन के बाद हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट्स को एक्सप्लोर किया था। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमें UL का टैग यूज करना पड़ता है। इन दोनों लिस्ट में आइटम्स को ऐड करने के लिए हम LI का टैग यूज करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि लिस्ट को नंबरिंग करने के लिए मुख्तलिफ सीक्वेंसिंग ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे कि अरेबिक नंबर, रोमन नंबर्स और इंग्लिश लेटर्स। हमने टाइप के एट्रीब्यूट की मदद से ये समझा था कि इनमें से किसी भी सीक्वेंसिंग ऑप्शन को यूज करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। इसी तरह अनऑर्डर लिस्ट में स्टाइलिंग के लिए मुख्तलिफ टाइप्स की बुलेट्स यूज हो सकती हैं, जिसमें हमने टाइप के एट्रीब्यूट में डिस्क, स्क्वायर और सर्कल की मदद से इसके मुख्तलिफ स्टाइल्स सीखे थे। लिस्ट के टॉपिक में हमने डिस्क्रिप्शन लिस्ट को भी पढ़ा था और इसके लिए जो टैग यूज होता है वो DL। ये लिस्ट मुख्तलिफ टर्म्स और उनकी डेफिनेशंस या डिस्क्रिप्शंस लिखने के काम आती है। डेफिनेशन टर्म के लिए DT का टैग यूज करते हैं और डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन के लिए हम DD का टैग यूज करते हैं। आखिर में हमने कुछ कॉम्प्लेक्स यानी नेस्टेड लिस्ट्स के कॉन्सेप्ट को भी पढ़ा था कि एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट में कैसे आप नेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए एक बात आपको याद रखना जरूरी है कि लिस्ट हमेशा लिस्ट आइटम के अंदर ऐड होती है। डायरेक्टली लिस्ट के अंदर लिस्ट ऐड नहीं होती, बल्कि किसी भी लिस्ट आइटम में आप लिस्ट को नेस्ट करते हैं। पिछले वीक के आखिर में हमने इमेज एलिमेंट के बारे में पढ़ा था और आप लोगों ने ये सीखा था कि इमेज को वेब पेज में कैसे एम्बेड किया जा सकता है। इसके लिए हम img इमेज का टैग यूज करते हैं, जिसमें सोर्स बताना मैंडेटरी होता है कि ये इमेज किस लोकेशन या पाथ पर मौजूद है। और ये बात भी आपको बताई थी और इस बात पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया था कि इमेज वेब पेज में इंसर्ट नहीं होते, बल्कि वेब पेज के साथ लिंक्ड होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीक के मेन टॉपिक यानी HTML टेबल्स को। कई दफा ऐसी सूरत हाल होती है कि आपको इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कराना होती है ग्रिड या टेबल में। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स के रिजल्ट्स, स्टॉक रिपोर्ट्स, ट्रेन के स्केजुअल्स। तो उसके लिए फिर हमें HTML टेबल्स के टैग्स की मदद से ऐसी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना पड़ता है वेब पेज पर। जब भी आप ये सोचें कि आपने इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना है टेबल में, तो आप अपने जहन में एक ऐसे ग्रिड का नक्शा या खाका बना सकते हैं
जो रोज और कॉलम्स पर मुश्तमिल होता है। ग्रिड में मौजूद हर ब्लॉक टेबल का सेल कहलाता है। आप अगर HTML टेबल्स की बात करें तो ये बिल्कुल स्प्रेडशीट की तरह होते हैं जो रोज और कॉलम से मिलकर बनती है। जैसा कि ये आपके सामने एक स्प्रेडशीट है और ये मुख्तलिफ रोज और फिर कॉलम से मिलकर बनी हुई है। अब HTML टेबल्स को थोड़ा सा डिटेल में एक तस्वीरी खाके की मदद से समझते हैं। ये देखें, ये आपके पास टेबल्स है और इस टेबल में टोटल 4 कॉलम्स हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। अगर इस टेबल को रोज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें 1, 2, 3, 4 और 5 रोज हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास कॉलम 1, रो 1। इस ब्लॉक को हम सेल भी बोलते हैं। फिर हमारे पास ये दूसरा सेल है जिसमें कॉलम 2 लेकिन रो नंबर 1 है। इस तरह ये पहली रो में टोटल 4 कॉलम्स हुए। फिर यहाँ पर दूसरी रो स्टार्ट हुई, दूसरी रो का कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, फिर तीसरी रो, सो ऑन सो फोर्थ। ये कॉलम 1 रो 5 का है और ये कॉलम 4 भी रो 5 का है। डियर स्टूडेंट्स, HTML में टेबल को क्रिएट करने के लिए हम टेबल का टैग यूज करते हैं और टेबल में जो भी कंटेंट्स हैं वो रो बाय रो ऐड होते हैं। यानी यहाँ पर आप अगर कॉलम्स ऐड कर रहे हैं तो वो रो बाय रो ऐड होंगे। पहले इस रो के कॉलम्स ऐड होंगे, फिर आप दूसरी रो स्टार्ट करेंगे तो उसमें कॉलम्स ऐड करेंगे, सो ऑन सो फोर्थ। रो को क्रिएट करने के लिए टी आर का एलिमेंट यूज किया जाता है। टी आर स्टैंड्स फॉर टेबल रो। हर रो में, जैसा कि आपने देखा है, हर रो के अंदर एक कॉलम था, तो उस सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए आप टी डी एलिमेंट यूज करते हैं। टी डी स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा। टी एच का एलिमेंट भी यूज किया जाता है टेबल हेडिंग के लिए। ये बिल्कुल टी डी की तरह है, लेकिन अगर आपने टेबल में कोई हेडिंग वाली रो बनानी है तो उसके लिए आप टी डी की बजाय टी एच का एलिमेंट यूज करते हैं। ये टेबल का सिंटैक्स है। ये हमारे पास टेबल का टैग है और हमने एक एट्रीब्यूट यूज किया हुआ है टेबल का बॉर्डर, क्योंकि अगर ये एट्रीब्यूट हम यूज ना करें तो टेबल के इर्द गिर्द लाइंस ड्रा नहीं होगी। फिर हमने ये एक रो डेवलप की टी आर और उसमें 2 कॉलम्स ऐड किए। ये देखें, आपके पास एक रो डेवलप होगी टी डी रो 1 कॉलम 1। फिर अगर आप टी डी लिखेंगे तो रो 1 कॉलम 2 और ये टी डी का क्लोजिंग टैग। उसके बाद टी आर को क्लोज किया। इस तरह से आपके पास टेबल में एक रो और 2 कॉलम्स क्रिएट हो चुके होंगे। टेबल का टैग क्लोज किया और इस तरह से ये कोड का तरीकाकार होगा टेबल को डेवलप करने के लिए। ये देखिए, हमारे पास सैंपल्स में मुख्तलिफ किस्म के टेबल्स हैं। इस टेबल में एक ही रो और 2 कॉलम्स हैं। इस टेबल में 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं और इस टेबल में 3 रोज 3 कॉलम्स हैं। इन तीनों टेबल्स को अभी हम डेवलप करते हैं। नोटपैड ओपन किया, बॉडी, और हम यहाँ पर बॉडी का क्लोजिंग टैग लिखेंगे। यहाँ पर HTML का टैग क्लोज किया। हमने टेबल डेवलप करना है तो इसके लिए टेबल का टैग यूज करेंगे और यहाँ पर हम इसको एक एट्रीब्यूट बॉर्डर का लगा लेते हैं, बॉर्डर 1, और ये हमने टेबल का टैग क्लोज कर दिया। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस टेबल में एक रो और 2 कॉलम्स हैं, तो हम यहाँ पर रो ऐड करेंगे टी आर यानी टेबल रो और टी आर का क्लोजिंग टैग। इसमें हम डेवलप करेंगे 2 कॉलम्स टी डी और टी डी का क्लोजिंग टैग। पहले कॉलम के कंटेंट्स हैं रो 1 कॉलम 1, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रो 1
कॉलम 1। अब हमने दूसरा कॉलम ऐड करना है तो उसके लिए फिर हम रखेंगे टी डी टेबल डेटा और ये टी डी क्लोज और इसमें कंटेंट्स हमारे हैं रो 1 कॉलम 2। ये हमारा टेबल डेवलप हो गया। इस पेज को सेव करते हैं। टेबल डेमो डॉट HTML डबल कोट्स में और इसी WT के फोल्डर में हमने इसको सेव कर दिया। अब हम WT का फोल्डर ओपन करते हैं और ये देखें एक ऐसा टेबल डेवलप हो चुका है जिसमें सिर्फ एक रो और 2 कॉलम्स हैं। अब अगर हमने ये वाला टेबल डेवलप करना हो तो इसके लिए कोड कुछ इस तरह से है। यहाँ पर हम दूसरा टेबल यहीं पर ऐड कर लेते हैं। टेबल का टैग ऐड किया और टेबल यहाँ पर हम BR के टैग्स की मदद से कुछ लाइन ब्रेक्स कर लेते हैं। इस टेबल में हमने 2 रोज बनानी है तो TR और TR का क्लोजिंग टैग, फिर TR और TR का क्लोजिंग टैग। ये हमारे पास 2 रोज डेवलप हो गई हैं और रो 1 में हमने 2 कॉलम्स ऐड करने हैं तो हमने लिखा TD रो 1 कॉलम 1 TD क्लोज TD रो 1 कॉलम 2 और TD का क्लोजिंग टैग। ये हमारे पास एक रो डेवलप हो गई। अब दूसरी रो में भी हमने 2 ही कॉलम ऐड करने हैं। मैंने इसी कोड को कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। यहाँ पर रो हमारी 2 है कॉलम 1 और रो 2 कॉलम 2। कंट्रोल S ब्राउजर को रिफ्रेश किया। ये देखें हमारे पास दूसरा टेबल डेवलप हो चुका है और इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। बॉर्डर नहीं लगा क्योंकि हमने बॉर्डर का एट्रीब्यूट स्पेसिफाई नहीं किया। यहाँ पर इस टेबल में आप लिखेंगे बॉर्डर इक्वल्स 1। कंट्रोल S रिफ्रेश। अब ये देखिए ये आपका पहला टेबल था, फिर हमने BR की टैग की मदद से कुछ लाइन ब्रेक्स की और यहाँ पर हमारे पास ये दूसरा टेबल मौजूद है। अब अगर हम ये तीसरा टेबल डेवलप करना चाहें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। इसके लिए कोड कुछ इस तरह से करना है कि आपने यहाँ पर टेबल के नीचे ही 2-3 BR लगा लें। BR BR और BR। कंट्रोल S। यहाँ पर आपने नया टेबल लगाना, देखेंगे टेबल, इसका बॉर्डर भी दे देते हैं बॉर्डर इक्वल्स 1 और ये टेबल का क्लोजिंग टैग। अब इसमें टोटल कितनी रोज ऐड करनी है? 3। पहली रो TR TR। अब हम इसमें पहली रो में 3 कॉलम्स ऐड करना चाहते हैं तो TD रो 1 कॉलम 1 TD क्लोज। फिर हम इसमें बाकी कॉलम्स भी ऐड कर सकते हैं। रो 1 का कॉलम 2 और रो 1 का कॉलम 3। अब ये हमारे पास एक रो कंप्लीट हो गई, यानी ये इस तरह से एक रो कंप्लीट हुई और तीनों कॉलम्स आप देखेंगे कि एक ही रो में डिस्प्ले हो रहे होंगे। इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। आप देख सकते हैं, ये देखें सिर्फ हमने अभी पहली रो लिखी है। अब दूसरी रो हमने ऐड करनी है तो यहाँ पर हम दूसरी रो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे TR और TR क्लोज, यहाँ पर TD, इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं। इन तीनों TDs को कॉपी किया, इस रो में लिख दिया और ये देखें यहाँ पर पेस्ट हो गए। अब हमारे पास कॉलम तो वही है लेकिन ये हमारी रो सेकंड है। कंट्रोल S। अब आप पेज को रिफ्रेश करते हैं, ये देखें हमारे पास दूसरी रो ऐड हो गई।
रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। अगर तीसरी रो ऐड करनी है तो फिर हम एक टीआर लिखेंगे, टीआर टीआर क्लोज, इन सबको यहां से कॉपी किया, कंट्रोल वी, ये रो है हमारी 3, थर्ड रो कॉलम 2 और थर्ड रो कॉलम 3, कंट्रोल एस और ये रिफ्रेश। ये देखें हमने एक तीसरा टेबल डेवलप किया है और इसमें 3 कॉलम्स और 3 रोज हैं। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको टेबल डेवलप करने में आप कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ ही हमारा ये वाला वीडियो लेक्चर खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कुछ नए कॉन्सेप्ट्स पे डिस्कशन करेंगे। स्टे ब्लेस्ड।